बर्फ़ जब यहाँ पे गिरती है उस टाइम अगर कोई बीमार हो जाता है तो कैसे निकालते हो उस बीमार को? हम चारपाई पे उठा के, कंधों पे उठा के या सदों में ले जाते हैं या आगे ऋषि नगरी में ले जाते हैं। पिछली बार भी 2 डिलीवरी यहाँ केस हुए। तो क्या नाम है आपका? सबसे पहले हमारी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम, और हम आप मीडिया के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस फार फलांग एरिया में पहली बार आए और यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं उसका अजाला करने के लिए हम तहे दिल शुक्रिया करते हैं। यहाँ एक आड़बल जो हमारी एक वार्ड है, इसको 4 किलोमीटर सदो हमारा हलका है, वहाँ सब फैसिलिटी हैं, जैसे हमारी हायर सेकेंडरी है, हॉस्पिटल है और बाकी हमें एक डोक में आने जाने का रास्ता भी है। तो उसके लिए हमें दरकार है पहले सड़क। शुक्र में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी हम शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने काम की शुरुआत की है ब्लॉक डेवलपमेंट से, मगर हम उसको चाहते हैं कि उसको पक्का किया जाए, उस पर मैग्नेमाइज़ किया जाए और इस सड़क को फौरी तौर पर लोगों के लिए आमद रफ्त के लिए कार बनाया जाए। दूसरी हमारी एक मांग है गवर्नमेंट से कि यहाँ इतनी 200 के करीब यहाँ हमारे घर हैं। इस 200 घर की 1000 तक के आर पार इनकी आबादी है। इनको पीने के पानी की बहुत किल्लत है सर। वो ये कि हमारे इस इलाके से 4 लाइनें 6 इंच में दूसरे गाँव में नीचे जाके उनको फ़ायदा पहुँचा रही है। जब उनकी लाइनें यहाँ निकाली जाती हैं डोज़र से, हमारे दरख्त बूटे सब उनको उखाड़ दिए जाते हैं, तो हम उनके लिए पेश रहते हैं, कोई उनको अवेरेशन नहीं होती है। मगर बदकिस्मती से इस मोहल्ले को वहाँ से पानी नहीं है। 2001 में शायद यहाँ एक थोड़ा सा कनेक्शन दिया है, एक पोस्ट पर इतने तकरीबन 200 चूल्हे काम कर रहे हैं। अगर आप शो करेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो वाटर सप्लाई से हमने बार बार ब्लॉक दिवस में भी मैं एक कंसर्न यहाँ पंच हूँ, मैंने वहाँ मसला उनसे भी उठाया, डीसी साहब की नोटिस में भी लाया, उन्होंने यकीन दयानी की है। लेकिन आपकी इमारत से हम आला हुकाम से गुजारिश करेंगे कि हमारा ये पानी का मसला हल किया जाए, क्योंकि यहाँ से जो दरिया है वो बहुत दूर है, 2 किलोमीटर पर वहाँ। इसलिए मेहरबानी करके ये हमारी आला हुकाम तक बात होनी चाहिए। पे तकरीबन बर्फ़ कितनी गिरती है? तकरीबन 5 फुट यहाँ बर्फ़ गिरती है। लेकिन हमारे इसका एक अल्लाह ताला का ये एक उसका करम है, निज़ाम है, उसमें हम क्या कर सकेंगे। मगर गवर्नमेंट से हमें ये उम्मीद रखनी थी कि बार बार यहाँ एक वो डोज़र के साथ यहाँ बर्फ़ उठाते हैं, वो भी कभी कभार हफ्ते या महीने में एक बार, बहुत सख्ती रहती है तहाँ तक। लिहाजा हम उनको ये गुजारिश करेंगे कि यहाँ कम से कम इस इलाके को मैकेनिक डिपार्टमेंट में देकर यहाँ की जो स्नो क्लियरेंस है उसको। बर्फ़ जब यहाँ पे गिरती है उस टाइम अगर कोई बीमार हो जाता है तो कैसे निकालते हो उस बीमार को? हम चारपाई पे उठा के, कंधों पे उठा के या सदों में ले जाते हैं या आगे ऋषि नगरी में ले जाते हैं। पिछली बार भी 2 डिलीवरी यहाँ केस हुए तो फ़ौज की गाड़ी आई, उन्होंने यहाँ लिया तो उनकी जान बच गई। ये हर एक हमारे गुजर भाई के पास गाड़ी नहीं, लोग गरीब हैं, मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। गाड़ी ना होने के कारण इनको सदो 4 किलोमीटर, ऋषि में 5 किलोमीटर पैदल जाके हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। अगरचे सड़क जो है, चाहे मैं ये माने कि कच्ची है या कि पक्की है, अगर एक आरटीओ से हमने गुजारिश भी की थी, और अगर कोई सुबह या शाम अगर यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो तो वो शायद हमारे लिए अच्छी रहती। जब तक अगर ये मौसमी सरमा में ये रहती तो वो हमारे लिए अच्छी रहती, क्योंकि यहाँ 4 किलोमीटर पे जो बचा जाता है, यहाँ फार फलांग एरिया है, यहाँ एक फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ तो रीछ वगैरह भी होते हैं। कई बच्चे हम 1-2 महीने में डले हो जाते हैं क्योंकि जानवरों का ख़तरा रहता है। इसलिए मेहरबानी करके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो मुहैया होनी चाहिए। आला हुकाम से हमारी यही गुजारिश है। वो आला हुकाम से हमारी तरफ से भी गुजारिश है कि मेहरबानी करके फार फलांग एरिया है जनाब, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और जल्दी से अगर ध्यान दिया जाए तो आने वाली मुश्किलात से ये बच सकते हैं, आने वाली मुसीबतों से ये बच सकते हैं। तो और एक भाई हमारे से बात करना चाहते हैं, इनसे जानेंगे इनका नाम। जनाब आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम बिलाल अहमद खटाना है सर। क्या मुश्किलात है इस गाँव में? सर पहले ये मुश्किलात है, यहाँ पे रोड की कोई सप्लाई नहीं। वहाँ पे हम आते हैं आधे किलोमीटर पे मैगडम है, उससे बाद यहाँ कोई सहूलत नहीं है सर। हमें पैदल आना पड़ता है सर। जब बर्फ़ पड़ती है 5 फुट 6 फुट होती है सर, हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सर।
बीमार जब पड़ता है कोई तो क्या कैसे निकालते हो उसको आप सर जब कोई बीमार पड़ता है या हमें चारपाई पे लेना पड़ता है या कंधे पे उठाना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर लेना पड़ता है, और वो भी नहीं होगा वक्त पे मारा भी जाएगा। 4 किलोमीटर दूर यहाँ से कंधे पे लेना पड़ता है आज के वक्त में। जनाब 2022 चल रहा है, आजकल के दौर में भी आप कंधे पे ले रहे हो, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर इसको हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ता है। ये सोचने वाली बात है और हुकाम को इस पे सोचने की ज़रूरत है। आज ये यहाँ पे स्कूल है सर, वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सर बदकिस्मती हमारी ये सर, और वहाँ का बच्चा 8वीं पास है, चाहे सर 6th क्लास में 7th में, सर उनको ए बी और अल बे भी नहीं आता है पूरा। 6-7 टीचर हैं सर, उनकी लापरवाही की वजह से और गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से सर कभी यहाँ पे देखते नहीं, पूरी तरह ध्यान नहीं रखते सर। बिल्कुल जो हमारे बच्चे हैं वो अनपढ़ है सर। इनमें से कोई बच्चा भी ले ले, एक मैं दिखा भी सकता हूँ सर, उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं सर। ये बहुत मुश्किल है, हम जरियो साहब से भी कहते हैं सर। मैंने इस मेरे भाई का मतलब कहने का जो मतलब था, यहाँ के तालीमी निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है।